सीजन 1 के एंडिंग में हमने देखा कि सांग gi-hun प्लेन में बैठकर अपनी बच्ची के पास जाने के बजाय एयरपोर्ट से निकलकर सीधा फ्रंटमैन से बदला लेने चला गया। सीजन 2 की शुरुआत बिना कोई टाइम जंप लिए इसी सीन के बाद हुई कि उनकी समझ आ गया कि स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजर्स किसी तरह उसे ट्रैक कर रहे थे। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद इसे कान के पीछे लगा ये ट्रैकिंग डिवाइस मिला। gi-hun ने फौरन एक ट्रैकर निकालकर फेंक दिया। यस, गिहान नहीं gi-hun, सॉरी टू से, बट ओडिया वाले इस वीडियो में ज्यादा मजे नहीं ले पाएंगे। फिर हमने देखा कि अपने भाई से गोली खाकर क्लिफ से नीचे गिरने के बाद भी जुनहो किसी तरह जिंदा बच गया। 2 साल बाद gi-hun लोन शार्क किम और उसकी गैंग की मदद से लगातार इस सबवे वाले बंदे को ढूंढने में लगा हुआ था। gi-hun को पक्का यकीन था कि डाकची वाले उस रिक्रूटर को ढूंढकर वो सीधा फ्रंटमैन तक पहुंच सकता है। 2 साल की लंबी खोज के बाद आखिरकार किम और उसके साथी वुसेक ने रिक्रूटर को ढूंढ लिया। gi-hun को इसकी खबर करके ये दोनों चुपचाप उसका पीछा करने लगे। ये बंदा खाली टाइम में भी डेस्परेट और ब्रोक लोगों की सिचुएशन का फायदा उठाता था। इसने एक पार्क में जाकर भूखे और होमलेस लोगों को 2 ऑप्शंस दिए, या तो वो ब्रेड सिलेक्ट करके अपनी भूख मिटाएं या फिर लालच की आड़ में ब्रेड की बजाय इस लॉटरी टिकट को चूज करें। नॉट सो सरप्राइजिंगली ज्यादातर लोगों ने लॉटरी टिकट को चूज किया। फिर उस रिक्रूटर ने सबके सामने ब्रेड को अपने पैरों से कुचलकर उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाया। किम और वुसेक चुपचाप कोने में बैठे इसकी हरकतों को देख रहे थे। जल्दी जल्दी में पार्क पहुंचने के चक्कर में gi-hun ओवर स्पीडिंग करने लगा। तभी उसे एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। यही हमें पता चला कि उस आइलैंड वाले इंसिडेंट के बाद जुनहो ने क्राइम डिपार्टमेंट छोड़कर ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन कर लिया। gi-hun को जुनहो के पार्टनर ने टिकट देकर वापस भेज दिया। तभी टिकट पर gi-hun का नाम देखकर जुनहो को याद आया कि ये उसे स्क्विड गेम आइलैंड पर मिल चुका है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बावजूद भी इसने सीक्रेटली अपने भाई और आइलैंड की खोज जारी रखी थी। दूसरी तरफ वो रिक्रूटर पार्क से निकलकर एक कैब में बैठकर कहीं चला गया। किम और वुसेक भी फौरन एक टैक्सी पकड़कर उसका पीछा करने लगे। gi-hun भी इनके पीछे पीछे किम की लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए आ रहा था। तभी उस रिक्रूटर ने एक सुमसाम जगह पर ले जाकर किम और वुसेक को पकड़ लिया। फिर इसने दोनों को बांधकर इनसे रॉक पेपर सीजर -1 प्लस रशियन रूले का डेडली गेम खिलाया, जिसमें वुसेक का बॉस किम मारा गया। अपनी जान बचाने की खातिर वुसेक इसे सब कुछ सच सच बताने के लिए मान गया। gi-hun का बैकग्राउंड चेक करके जुनहो को उसके सीक्रेट बेस यानी इस मोटेल के बारे में पता चला। gi-hun ने इस मोटेल को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड और ऑपरेशन बेस बना के रखा था। इसने सारे जीते हुए पैसे कैश करके इसी मोटेल में रखे थे। वुसेक से इन्फॉर्मेशन लेकर रिक्रूटर भी gi-hun के इस मोटेल में चला आया। इसने वुसेक को इसी मोटेल के एक रूम में बांध के रख दिया। gi-hun के मोटेल आते ही रिक्रूटर उसके साथ भी रशियन रूले का गेम खेलने लग गया। यही gi-hun ने रिक्रूटर को ये बोलकर उकसाया कि ये बस उसके बॉसेस के इशारों पे नाचने वाला कुत्ता है, ये चाहकर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। रशियन रूले वाले राउंड में gi-hun जीत गया, यानी रिक्रूटर को रूल्स के मुताबिक खुद की जान लेनी होगी। मरने से पहले रिक्रूटर ने gi-hun को बताया कि वो एक जमाने में गेम आइलैंड पर सोल्जर का जॉब किया करता था। एक दिन रिक्रूटर का बाप भी प्लेयर बनकर गेम्स खेलने चला आया और गेम हारने के बाद रिक्रूटर ने खुद अपने ही बाप के सर में गोली मार दी। बस उसी दिन से रिक्रूटर समझ गया था कि ये बिल्कुल सही लाइन में आया है। रिक्रूटर अगर चाहता तो वो बंदूक घुमाकर gi-hun को मार सकता था, बट उसके पालतू कुत्ते वाली बात को गलत साबित करने रिक्रूटर ने खुद को गोली मार दी। इस वक्त जुनहो भी मोटेल पहुंच चुका था। गोली की आवाज सुनकर जुनहो फौरन भागते हुए ऊपर चला आया। एक रूम से वुसेक को आजाद करके जुनहो उसके साथ gi-hun के रूम में घुस गया। रिक्रूटर को कुर्सी पर मरा देखकर जुनहो gi-hun को अरेस्ट करने वाला था, बट तभी वुसेक ने उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। होश आते ही gi-hun ने जुनहो को सब कुछ सच सच बता दिया। तभी जुनहो ने उसे बताया कि वो अपने भाई की तलाश में गार्ड का भेस लेकर आइलैंड में घुस गया था, बट फिर ये फ्रंटमैन से गोली खाकर समंदर में गिर गया। लकीली एक मछुआरे ने समय रहते जुनहो की जान बचा ली थी। जुनहो अब उसी मछुआरे यानी कैप्टन पार्क की मदद से स्क्विड गेम वाले उस मिस्टीरियस आइलैंड की खोज में लगा हुआ है। सरप्राइजिंगली इधर जुनहो ने सबसे ये बात छुपाए रखी कि फ्रंटमैन ही इसका खोया हुआ भाई है। जुनहो की स्टोरी सुनने के बाद gi-hun उसे भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए मान गया, बट gi-hun की टीम ज्वाइन करनी है तो जुनहो को उसकी पुलिस वाली नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यही हमें पता चला कि gi-hun ने अपने सीक्रेट बेस में ढेर सारे हथियार भी जमा करके रखे थे। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए gi-hun ने अंदर ही गन रेंज भी बना के रखा था। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। रिक्रूटर के जैकेट में फ्रंटमैन ने gi-hun के लिए इन्विटेशन भेजा था। फ्रंटमैन ने इसे एक हैलोवीन पार्टी में मिलने के लिए बुलवा लिया। जाने से पहले gi-hun ने अपने दांत में एक ट्रैकल इम्प्लांट कर लिया
और वूसेक की मदद से हाईली ट्रेन मर्सनरीज की टीम को हायर कर लिया ताकि ये जाल बिछाकर फ्रंटमैन को किडनैप कर सके। फिर हमने देखा कि वादे के मुताबिक गिहू सांगवू की मां और नन्हे कांगशोल के सीक्रेटली मदद कर रहा था। पार्टी में जाने से पहले गिहू ने अपनी बेटी को भी कॉल किया, बट उसकी आवाज सुनने के बाद बिना कुछ कहे ही इसने फोन काट दिया। हैलोवीन पार्टी में पहुंचते ही एक सोल्जर ने गिहू को पकड़कर इस लिमोजीन में बिठा दिया। हैलोवीन कॉस्प्ले की आड़ में ये लोग बड़ी आसानी से सब में घुल मिल गए थे। गाड़ी में फ्रंटमैन स्पीकर की मदद से गिहू से बात कर रहा था। गिहू की गैंग उसकी लोकेशन को फॉलो करते हुए गाड़ी का पीछा कर रहे थे, बट फ्रंटमैन इनसे एक कदम आगे निकला। स्नाइपर्स ने लिमोजीन का पीछा कर रहे गाड़ियों के टायर पंक्चर कर दिए और इनका फ्रंटमैन को किडनैप करने वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। अब उल्टा फ्रंटमैन ने ही गिहू को किडनैप कर लिया। ये देखकर गिहू ने प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया। पहले गिहू ने फ्रंटमैन को बताया था कि उसे इन गेम्स को रोकना है, बट अब वो तो नहीं होने वाला। तो गिहू ने फ्रंटमैन से रिक्वेस्ट की कि उसे फिर से एक बार गेम्स में वापस जाना है। गिहू के थोड़ा ललकारने के बाद फ्रंटमैन मान गया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। इसी दौरान हमारी मुलाकात एक और नई कैरेक्टर से हुई, नॉर्थ कोरिया से भागकर आई हुई कांग नोएल। नोएल एक पार्क में मैस्कॉट का काम करती थी, बट एक सोल्जर होने की वजह से इसे लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस था। यहीं पर नोएल की मुलाकात एक बच्चे से हुई जिसे टर्मिनल बीमारी थी। नोएल इस नन्ही बच्चे से काफी अटैच हो गई। इलाज का पैसा ना होने की वजह से जल्दी इस बच्ची का बाप भी स्क्विड गेम में हिस्सा लेगा। नोएल को भी उसके एक्सपीरियंस की वजह से गेम में रिक्रूट किया गया, बट एज ए प्लेयर नहीं, एज ए सोल्जर। यानी ये पिंक यूनिफॉर्म पहनकर हारे हुए प्लेयर्स को गोली मारकर एलिमिनेट कर देगी। तो इस सीजन में फर्स्ट टाइम हमने एक सोल्जर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी देखा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सारे रिक्रूट्स कोल्ड ब्लडेड किलर्स हैं। होश आते ही गिहू ने देखा कि वो वापस स्क्विड गेम वाले आइलैंड पर पहुंच गया। फ्रंटमैन ने जानबूझकर इसे फिर से प्लेयर 456 का नंबर दे दिया, पर इस बार गेम में एक नया क्लाउज ऐड हो गया। हर गेम के बाद प्लेयर्स की वोटिंग होगी कि गेम्स को आगे बढ़ाना है कि यहीं पर खत्म कर देना है। इसका डिसीजन मेजॉरिटी वोट्स पर होगा। गेम्स को रोकना है तो X दबाओ और कंटिन्यू करना है तो O दबाओ। वोटिंग के हिसाब से ही सारे प्लेयर्स को नए बैजेस भी मिलेंगे ताकि गेम्स खत्म होने तक प्लेयर्स का ट्रैक रह सके। अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स ने गेम्स को रोकने का डिसीजन लिया तो तब तक जमा हुई इनाम की रकम सब में बराबर बांट दी जाएगी। पर जल्दी हमें पता चला कि यहाँ एक से बढ़कर एक कर्जे में डूबे हुए लोग आए हैं। तभी गिहू को रियलाइज हुआ कि गेम से भर्ती करने से पहले अथॉरिटीज ने उसके दांत से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया था। सत्यानाश। फ्रंटमैन ने गिहू का ट्रैकर निकालकर एक मछुआरे को थमा दिया। बाहर जुनहो की टीम इस फॉल्स लीड का पीछा करते हुए गलत आइलैंड पर पहुंच गए। गिहू ने देखा कि गेम्स में उसका पुराना दोस्त जंग बे भी आया हुआ है। गिहू को लगता था कि जंग बे की लाइफ तो एकदम सेट है, बट ये भी कर्ज बाजारी निकला। इसका भी डिवोर्स वगैरह हो गया था। गेम के शुरू होने से पहले गिहू ने जंगबे को वार्निंग दी कि वो हमेशा उसके पीछे खड़ा रहे। इस बार भी फर्स्ट गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट था। गिहू ने सबको बताया कि इस गेम में हारने का मतलब है सीधा मौत। रेड लाइट पर हिलते ही दीवार में बैठे गार्ड्स इन्हें गोली मार देंगे। पहले तो सबने गिहू का बड़ा मजाक बनाया, बट शूट आउट के चालू होते ही सबके फटके 4 हो गई और सारे बराबर गिहू के इशारों पर नाचने लगे। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चला था, बट तभी एक सर फिरे ड्रग एडिक्ट प्लेयर ने सामने वालों को धक्का देकर गिरा दिया। कंगाल होने से पहले यह रैपर था, स्टेज नेम थैनोस, बट एक निहायत ही बैड क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ने इसे पूरी तरह से कंगाल कर दिया। एनीवेज, शूट आउट में हुए पैनिक के बावजूद भी गिहू ने काफी लोगों की जानें बचाई। एलिमिनेट होने के बाद सोल्जर ने एक प्लेयर को जान से मारने के बजाय उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गिहू ने एक ट्रांसजेंडर प्लेयर 120 की मदद से इसे भी लाइन क्रॉस करा दी, बट गेम के पूरा होते ही नोएल ने इस प्लेयर को जान से मार दिया। रूल्स आर रूल्स। ये प्लेयर पहले से ही एलिमिनेट हो चुका था। गेम खत्म होते ही गिहू ने सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो सारे वोटिंग करके गेम्स को यहीं रुकवा दें, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। गिहू ने फाइनली सबको बता दिया कि वो इससे पहले भी इन गेम्स को खेलकर जीत चुका है और 45.6 बिलियन वॉन जीतने के लिए सबका मरना तय है। लेकिन वोटिंग से पहले अथॉरिटीज ने सारे प्लेयर्स को करंट इनाम की रकम दिखाई। हार्ड कैश को पिगी बैंक में गिरता देख कुछ लोगों की नीयत बदलने लगी। वैसे भी यहाँ से बाहर जाकर इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो इससे अच्छा ऑप्शन तो यहाँ रुककर चांस लेना ही बेटर है। पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी फर्स्ट वोटिंग का रिजल्ट टाई था
और प्लेयर 1 का वोट डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला था। फिर प्लेयर 1 ने ओ दबाकर गेम्स को जारी रखने का डिसीजन लिया। इस बार फ्रंटमैन खुद प्लेयर 1 बनकर गेम्स में हिस्सा ले रहा था। वोटिंग के बाद प्लेयर 1 ने गिहू को बताया कि इसने तो गिहू के भरोसे गेम्स को जारी रखने का डिसीजन लिया। गिहू ऑलरेडी सारे गेम्स खेल चुका था, तो ये अपने एक्सपीरियंस की मदद से इनकी मदद करके सबको मालामाल बना सकता है। बट भाई पैसा तो तब जमा होगा ना जब प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे। प्लेयर 1 बेसिकली यहाँ नादान बनकर गिहू के साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। थानोस और नामग्यू ने मिलकर प्लेयर 333 यानी म्योंगी को धो दिया। म्योंगी वही क्रिप्टो यूट्यूबर है जिसका सुनकर थानोस और नामग्यू ने एक स्कैम कॉइन में पैसा लगाया था। बट तभी प्लेयर 1 ने अपने मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाकर म्योंगी को बचा लिया। फिर हमने देखा कि पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन में भी कुछ सोल्जर्स ऑर्गन स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे थे। इस बार फ्रंटमैन की गैर मौजूदगी में उन्हें सीधा नए लीडर से सपोर्ट था। फ्रेश ऑर्गन हार्वेस्ट करने के लिए कुछ सोल्जर्स प्लेयर को अधमरा छोड़ रहे थे, बट नोएल ने उन्हें मारकर इनके प्लान पर पानी फेर दिया। ये देखकर लीडर ने नोएल को वार्निंग दी कि आगे से वो इनके बिजनेस में टांग न अड़ाए। बट नोएल इतनी आसानी से नहीं रुकने वाली। बाय द वे, इसी ने नोएल को हायर किया था। नोएल की अलग बैक स्टोरी है। ये खुद तो नॉर्थ से भाग आई, बट अपेरेंटली उसकी बेटी अब भी वहीं अटकी थी। तो सबके डेस्परेट सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई डीप रीजन था। दूसरी तरफ जिन्होंने गिहू को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स से मदद मांगी, बट एज एक्सपेक्टेड इसका कोई फायदा नहीं था। फिर म्योंगी को पता चला कि उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड जुनही भी यहाँ आई हुई है। इसने 6 महीने से जुनही के फोन नहीं उठाए थे। म्योंगी को नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने यह बच्चा डिलीवर करने का डिसीजन लिया था। एनीवेज, गिहू फटाफट सबको सेकंड यानी डालगोना गेम के बारे में बताने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए ट्रायंगल शेप को ही चूज करना। रात में इसे डालगोना गेम वाला एक डरावना सपना भी आया था, बट थैंकफुली वो बस एक सपना था। बट सरप्राइजिंगली गेम के लोकेशन पर पहुंचते ही गिहू ने देखा कि सारा अथॉरिटीज ने अब सारे गेम्स चेंज कर दिए हैं। दूसरा गेम था 6 लेगेड पेंटाथलॉन, यानी 6 लोगों की टीम अपने पैर बांधकर एक के बाद एक बच्चों वाले 5 गेम्स को कंप्लीट करेंगे। जिस टीम ने भी समय रहते सारे गेम्स फिनिश कर दिए वो जीत गए, और जो नहीं कर पाए वो एलिमिनेट हो गए। ऑर्गन स्मगलिंग गार्ड्स ने कुछ एलिमिनेटेड प्लेयर्स को अधमरा छोड़कर डब्बे में डाल दिया, बट नोएल ने सबको हेडशॉट देकर फिर से इनका प्लान बिगाड़ दिया। प्लेयर 120 एके हुंजू के टीम स्पिरिट को देखकर बाकी सारी टीम्स में भी जबरदस्त मोटिवेशन आ गया। कुछ टीम्स जीत गए और कुछ हार कर गेम और दुनिया से एलिमिनेट हो गए। गिहू की टीम का नंबर एकदम लास्ट में आया। गिहू की टीम में शामिल थे प्लेयर 1, जुनही, जंगबे और जंगबे की तरह एक और एक्स नेवी ऑफिसर देहो। ये लोग ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर प्लेयर 1 ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर इन्हें जिता दिया। गेम के बाद सबने एक दूसरे को अपने असली नाम बताए। प्लेयर 1 ने इन्हें अपना नाम ओह यंग इल बताया। नोएल करगतो से परेशान होकर कुछ सोल्जर्स ने उसके रूम में घुसकर उसे धमकी दी। इस बार तो बस ये नोएल को हल्की सी खरोच दे रहे हैं, पर अगर ये आगे नहीं मानी तो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक होगा। नए रूल्स के मुताबिक सेकंड गेम के बाद भी प्लेयर्स के बीच वोटिंग हुई। प्लेयर 1 ने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्हें चुपचाप प्राइज मनी बांटकर गेम्स को यहीं रोक देना चाहिए, पर प्राइज पूल इतना कम था कि इतने पैसे में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। पिछली बार की तरह इस बार भी मेजोरिटी ने गेम्स को जारी रखने के लिए वोट किया। गिहू को भी अब धीरे धीरे अपने प्लान पर डाउट होने लग गया। क्या ये समय रहते प्लेयर्स को यहाँ से जिंदा बाहर निकाल भी पाएगा? बाहर जुनहो की टीम ड्रोन्स वगैरह उड़ाकर आसपास के आइलैंड की छानबीन कर रहे थे। तीसरे गेम का नाम है मिंगल्स। स्पीकर के नंबर पुकारने तक सबको इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गोल गोल घूमना पड़ेगा। फिर स्पीकर के नंबर अनाउंस करते ही उस नंबर की टीम बनाकर प्लेयर्स को समय रहते सामने वाले रूम में घुसना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर म्यूजिक खत्म होने के बाद स्पीकर ने 3 नंबर अनाउंस किया तो प्लेयर को 3 लोगों का ग्रुप बनाकर फौरन रूम में घुसना पड़ेगा। जो प्लेयर टाइमर पूरा होने के बाद भी ग्रुप बनाकर रूम में नहीं घुस पाए वो सीधा एलिमिनेट। गेम के 3-4 राउंड होने के बाद फाइनल राउंड में स्पीकर ने 2 नंबर अनाउंस किया, यानी अब प्लेयर को जोड़ी बनाकर रूम में घुसना था। प्लेयर 1 और जंग में भागते हुए जाकर एक रूम में घुस गए, पर उस रूम में ऑलरेडी एक प्लेयर मौजूद था। रूल्स के मुताबिक दरवाजा लॉक होने पर रूम में 2 ही प्लेयर्स होने चाहिए, तो प्लेयर 1 ने बिना टाइम वेस्ट किए जंगबे की आंखों के सामने उस तीसरे प्लेयर को मार दिया। ये देखकर जंगबे हैरान रह गया। तीसरे गेम के बाद काफी प्लेयर्स एलिमिनेट होने की वजह से प्राइस पूल बढ़ गया, बट ये नंबर अब भी इतना बड़ा नहीं था कि मेजॉरिटी प्लेयर एक्स वोट करें। गिहू समझ गया कि ये लोग अब प्लेयर्स को वोट चेंज करने बोलकर उकसा नहीं सकते,
क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी थी कि झगड़े हो सकते हैं। गियो ने ऑलरेडी एक बार प्लेयर्स को प्राइस पूल बढ़ाने के चक्कर में एक दूसरे का मर्डर करते देख लिया था, तो ये डिसाइड हुआ कि कोई वोटिंग से पहले कुछ नहीं बोलेगा। होपफुली लोगों की अकल ठिकाने आ जाए और कुछ ओ प्लेयर्स अपना वोट बदलकर एक्स कर दें। वोटिंग के दौरान जंगबे गियो को प्लेयर 1 वाले उस रूम के इंसिडेंट के बारे में बताने ही वाला था, बट प्लेयर 1 के एक्स वोट करते ही उसने अपना इरादा बदल दिया। थर्ड गेम के बाद वोटिंग के रिजल्ट्स टाई हो गए। ये देखकर अथॉरिटीज ने सबको रात भर फिर से एक बार सोचने का टाइम दिया, यानी कल सेकंड वोटिंग होगी। ये सुनकर गियो को रियलाइज हुआ कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तभी इसने नोटिस किया कि गार्ड्स ने उन्हें आज डिनर में कोल्ड ड्रिंक और यूटेंसिल्स में फोक दिया है, यानी साले ये चाहते हैं कि प्लेयर्स रात में फोक और कांच की बोतल को हथियार की तरह यूज करें। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत मेल वॉशरूम से हुई, जहां थैनोस और नामग्यू प्लेयर 125 को अपना वोट चेंज करने के लिए धमका रहे थे, बट तभी म्यूंगी ने इन्हें टोक दिया। धीरे धीरे यह मामला हाथापाई पर उतर गया और थैनोस ड्रग्स के नशे में म्यूंगी का गला दबाने लगा। तो थैनोस अपने लॉकेट में सीक्रेटली नशे की गोलियां छुपा कर लाया था। फिर अपनी जान बचाने की खातिर म्यूंगी ने फोक निकालकर थैनोस के गले में घुसा दिया और उसे मार दिया। ये देखकर वॉशरूम में मौजूद सारे एक्स एंड ओज आपस में भिड़ गए। बाहर जनहो की टीम ने एक आइलैंड पर बने सीक्रेट एंट्रेंस को ढूंढ लिया, पर दरवाजा खोलते ही उधर जोरदार धमाका हुआ जिसमें एक मर्सनरी की जान चली गई। जनहो समझ गया कि ये जरूर फ्रंटमैन के बिछाए ट्रैप्स में से एक होगा, ताकि कोई भी उनके असली आइलैंड पर ना पहुंच पाए। रात होते ही इनके शिप का कैप्टन पार्क, यानी वो मछुआरा जिसने जनहो की जान बचाई थी, मर्सनरीज के ड्रोन के साथ छेड़खानी कर रहा था, बट तभी एक ड्रंक मर्सनरी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर कैप्टन पार्क ने तूफान की आड़ में उस मर्सनरी को मारकर पानी में फेंक दिया, यानी ये बंदा पहले से ही फ्रंटमैन के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ वॉशरूम वाले इंसिडेंट के बाद प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि वो अपने अपोजिशन वोटर्स को मारकर प्राइस पूल का पैसा बढ़ा सकते हैं। पैसा भी बढ़ेगा और इनका कंपटीशन भी कम होगा। सारे समझ गए कि रात होते ही यहाँ जबरदस्त खून खराबा होने वाला है। गियो ने कुछ एक्स प्लेयर्स को कन्विंस किया कि ये लोग लड़ाई का हिस्सा बनने के बजाय अपने बेड्स के नीचे जाकर छुप जाएं। माना कि इसमें काफी एक्स प्लेयर्स की जान भी जाएगी, बट फॉर द ग्रेटर गुड इन्हें अपने कुछ साथियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। गियो के मुंह से ये मासूम की कुर्बानी वाली बात सुनकर प्लेयर 1 अंदर ही अंदर से काफी खुश हो रहा होगा कि चलो ये भी अब धीरे धीरे डार्क साइड की ओर आ रहा है। पुराना गियो शायद ऐसा कभी ना सोचता। एनीवेज, गियो के प्लान के मुताबिक एक्स टीम के कुछ मेंबर्स बेड के नीचे छुप गए। इसे अच्छे से पता था कि थोड़ी देर बाद गार्ड्स अंदर आकर लड़ाई रोक देंगे, क्योंकि अगर सबने एक दूसरे को मार दिया तो गेम्स कौन खेलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गार्ड्स के अंदर आते ही गियो की गैंग ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया और एक गार्ड को छोड़कर बाकी सारे गार्ड्स को मारकर उनके हथियार छीन लिए। गियो ने किसी तरह अपनी गैंग को कन्विंस कर लिया था कि इनके असली दुश्मन ओ वोटर्स नहीं बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने गेम्स बनाए हैं। गियो अपना रिबल अलायंस बनाकर इस गार्ड की मदद से कंट्रोल रूम में जाकर फ्रंटमैन और वीआईपीज को मारना चाहता था, ताकि ये गेम का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर धीरे धीरे गियो का ये प्लान भी फेल होता नजर आ रहा था। गियो के गैंग के पास अब एम्यूनेशन खत्म होने लग गया। तभी इन्हें पता चला कि गार्ड्स के पॉकेट में एक्स्ट्रा एम्यूनेशन है, तो फिर इन्होंने मरे हुए गार्ड्स के पॉकेट से एम्यूनेशन निकाल कर लाने डेहो को भेज दिया। डेहो ने एम्यूनेशन तो जमा कर ली है, पर फिर इसे जबरदस्त पैनिक अटैक्स आने लगे और वो जाकर अपने बेड में छुप गया। हिंजो इसे ढूंढते हुए रूम में चली आई, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। गियो ने प्लेयर 1 के साथ 2 और टीम मेंबर्स को कंट्रोल रूम के बैकडोर पर भेज दिया, जहां प्लेयर 1 ने फाइनली सबको धोखा देकर दोनों टीम मेंबर्स को मार दिया। प्लेयर 1 ने वॉकी टॉकी पर गियो को ऐसे दिखाया कि वो भी बाकी 2 प्लेयर्स के साथ गार्ड्स के हाथों मारा गया। एम्यूनेशन खत्म होते ही बाकी टीम मेंबर्स ने सरेंडर कर दिया, बट सरेंडर होते ही गार्ड्स उन्हें मारने लग गए। गियो की इस रिबेल गैंग में उस पार्क वाली बीमार लड़की का बाप भी शामिल था। अब देखना यह है कि क्या ये भी गार्ड्स के हाथों मारा गया या फिर ऑर्गन स्मगलिंग वाला एंगल दिखाकर अगले सीजन में क्रिएटर्स फिर से इसकी स्टोरी को नोएल के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टोरी वाला वो लूप अब भी ओपन है। फिर प्लेयर 1 फ्रंटमैन का मास्क पहनकर कंट्रोल रूम के फ्रंट डोर से बाहर आ गया। ये देखकर फाइनली गियो और जंगबे ने भी सरेंडर कर दिया। फिर फ्रंटमैन ने गियो की आंखों के सामने उसके दोस्त जंगबे को मार दिया कि देख तेरी हीरोपंती का क्या नतीजा हुआ, बड़ा रिबेल बन रहा था ना।
गेहूं के फेल्ड रिबेलियन के बाद फ्रंटमैन ने फिर से गेम्स को रिज्यूम कर दिया और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि आगे के सीन में यंग ही का पार्टनर चोलसू भी गेम का पार्ट बनेगा। यंग ही और चोलसू साउथ कोरिया के कल्चरल बुक्स का पार्ट हैं। यंग ही यानी ये रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले, चोलसू का इंट्रोडक्शन यानी फ्यूचर के गेम्स और भी ज्यादा हाई स्टेक्स होंगे। डबल मोशन सेंसिंग डॉल्स। ओके, ऑनेस्टली सीजन 2 को लेकर ढेर सारे थॉट्स हैं। मुझे पर्सनली ना तो इसके गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और ना ही कैरेक्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये स्टोरी को क्लोजर देना भी भूल गए हैं। बट अगेन उसकी बात अलग से रिव्यू वीडियो में करेंगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।